अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। एक दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया और कहने लगा, या मोहम्मद, तो आपके अखलाक इतने खूबसूरत थे कि आप कभी भी बदतमीज़ी का जवाब जो है बदतमीज़ी से नहीं देते थे। आपने फरमाया, जी। तो उसने कहा कि मुझे आपकी 3 बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती। तो आपने फरमाया, वो कौन सी? तो बद्दू कहने लगा कि आप कहते हो कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर आपके दीन में शामिल हो जाएंगे, तो हम क्यों आपका दीन छोड़ेंगे भला? और नंबर 2 ये है कि आपकी जो ये ग़ुलाम से सहाबा हैं, ये जो है कैसर और किसरा फ़तह कर लेंगे। और तो हमारे नबी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अच्छा तीसरी बात कौन सी है? तो वो फरमाने लगा कि तीसरी बात ये कि तुम ये कहते हो कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा खड़े होंगे। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे बाप दादाओं को गुजरे सदियां हो गई हैं, कोई उनमें से लौट कर नहीं आया। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अच्छा इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि तुम्हारी उम्र में बरकत होगी और तुम देखोगे कि पूरा अरब और पूरा आजम जो है मेरा कलमा पढ़ लेगा। सुभान अल्लाह। और तुम देखोगे कि मेरे ये ग़ुलाम सहाबा ही कैसर और किसरा फ़तह करेंगे, यूरोप ईरान फ़तह करेंगे। और तुम देखोगे क़यामत के दिन जब अल्लाह तुम्हें भी खड़ा करेगा और मुझे भी खड़ा करेगा, तो मैं तुम्हारे हाथों में अपना हाथ देकर तुम्हें याद दिलाऊंगा कि देखो तीसरी बात पूरी हुई कि नहीं हुई। सुभान अल्लाह। तो उसकी जो है उम्र में बरकत हुई और वो चला गया वहाँ से। तो अल्लाह के नबी की जो तीनों बातें जो है, हमारे नबी की तो कोई भी बात हिकमत से खाली नहीं होती और हमारे नबी को तो गैब का इल्म है। सुभान अल्लाह। तो उसकी उम्र में जो है इतनी बरकत हुई कि उसने देखा कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में जो है सारा अरब कलमा पड़ गया। पहली बात पूरी हो गई। और उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में जो है कैसर और किसरा फ़तह हो गए, यूरोप ईरान फ़तह हो गए, तो दूसरी बात भी पूरी हो गई। तो वो कहने लगा कि कहीं तीसरी बात भी पूरी ना हो जाए, तो चलो कलमा पढ़ लें। तो उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। तो जब वो मस्जिद नबवी आता, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब जो है उसके ऑनर में, उसके ग्रेट ऑफ ऑनर में खड़े हो जाते और उसे इज़्ज़त देते हर बार जब भी वो आता। तो सहाबा इस बात को नोट करते और कहते कि या अमीरुल मोमिनीन, आप इस शख्स के लिए क्यों खड़े होते हो? तो आपने फरमाया कि ये जन्नती इंसान है। तो वो सहाबा अर्ज़ करने लगे कि वो कैसे? तो आपने फरमाया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बशारत दी थी कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में देकर तुम्हें याद दिलाऊंगा कि देखो तीसरी बात पूरी हुई कि नहीं हुई। तो उस महफ़िल में उस दिन मैं भी मौजूद था और वो फरमाने लगे कि क़यामत के दिन जिसका हाथ अल्लाह के नबी अपने हाथ में दे दें, उसका हाथ अल्लाह के नबी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसे जन्नत में दाखिला नहीं करवा देते। सुभान अल्लाह। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि असल कामयाबी क्या है, एक मुसलमान के लिए असल कामयाबी क्या है। आज हमने कामयाबी का जो मयार है वो कुछ और ही बना लिया है। आज हम अंग्रेज़ों को देखकर जो है मुतासिर होते रहते हैं और हर वक्त हमारी ज़ुबान पर यही कलमा होता है कि दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, यही कामयाबी है। लेकिन असल कामयाबी एक मुसलमान के लिए वो है कि वो कामयाब हो जाए आखिरत के दिन। आखिरत के दिन जो है वो कामयाब हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथों में अपना हाथ दे दे, यही असल कामयाबी है। अगर दौलत होना ही असल कामयाबी होती तो कुरान हमें जो है बेहतरीन एग्जाम्पल देता है कारून और फ़िरौन का, कि उनसे बड़ा जो है ताकतवर कोई नहीं था फ़िरौन से बड़ा, और कारून से बड़ा कोई दौलतमंद नहीं था। वो इतने ज़्यादा उनके पास दौलत थी कि उनकी जो दौलत की चाबियां ही 70 ऊँटों पर लादी जाती थी। सुभान अल्लाह। तो आज के वक्त में तो इतनी दौलत होनी किसी के भी पास मुमकिन नहीं है और वो इस दुनिया के सबसे नाकाम इंसान हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें इबरत बना दिया है हमारे लिए। तो हमें उन्हें देखकर इबरत हासिल करनी चाहिए और
اصل معیار یہی ہے کامیابی کا کہ ہم اپنا ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ تھام لے اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہی ایک مسلمان کے لیے اصل کامیابی ہے، یہی ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا معیار ہے، اور یہی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کو پورا فالو کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے دین کی دعوت بھی دینی ہے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرنی ہے، اور دعائیں بھی دینی ہیں۔ دعاؤں میں بھی انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھائی جو ہے دین پر نہیں چلتا تو اس کے لیے دعا بھی کرے اور اسے دعوت بھی دیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک دن آپ کی دعوت کا اثر ضرور ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ تو چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔